बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। टॉपिक है द कंपाउंड इफेक्ट। मतलब कंपाउंड इफेक्ट शायद थोड़ा मुश्किल लफ्ज हो, इसको आसान लफ्जों में बात किया जाए तो जो हम कॉमन टर्म यूज करते हैं उसमें इसको कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। आज हम इसको देखेंगे, समझेंगे मिसालों के साथ, और जो अमली तौर पे जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है अपनी ज़िंदगी में, और उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। कंपाउंड इफेक्ट को समझना। ठीक है। इसको समझने के लिए जो है वो क्या उसूल है, इसके ज़रिए हम कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेके। ठीक है। कंपाउंड इफेक्ट वो उसूल है जिसके जरिए वक्त के साथ साथ छोटे दानिशमंदाना और मुसलसल किए जाने वाले फैसलों से बड़े नताज हासिल किए जा सकते हैं। यानी कि जब हम किसी मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि एक एक कदम उठाते जाते हैं, और उस कदम के साथ साथ अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए कि हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी हिकमत अमली को तय करेंगे तो हम अपने अच्छे नताइज की तरफ जो है वो अपने इकदामात को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आइंस्टाइन का कंपाउंडिंग पर कॉल क्या है? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या है, दुनिया का आठवां अजूबा। जो इसे समझ जाता है तो क्या होता है, वो उससे इससे कमा लेता है, और जो नहीं समझता वो देता है। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब जिसने इस बात को समझ लिया कि अगर मैं अपनी जिंदगी में छोटे छोटे इकदाम करता जाऊं तो क्या होगा कि मैं कामयाबी की मंजिल तय करता जाऊंगा, और एट द एंड उस मकाम पे पहुंच जाऊंगा जिसका मैंने अपनी जिंदगी में गोल सेट किया है, कोई मकसद तय किया है, और या किसी चीज को हासिल करने का तहैया किया है। तो उसकी तरफ छोटे छोटे इकदाम अक्लमंदाना तरीके से जब इंसान उठाता है तो क्या होता है कि वो अपने तय करता जो उसके गोल्स होते हैं, मकासद होते हैं, वो उसको पा लेता है। और अगर इस स्टेप को कोई नहीं समझता, इग्नोर करता है, तो फिर क्या होता है कि फिर उसको जो है वो मिलता तो कुछ नहीं, अलबत्ता उसे देना बहुत कुछ पड़ता है। यानी उसे बहुत सी चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंदगी का दूसरा नाम वक्त है, और वक्त को अगर हम सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वक्त अपना हिसाब आपसे लेकर ही वापस जाता है। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे एक आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट वुड यू प्रेफर? इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको कंपाउंड इफेक्ट का एक्चुअल जो किरदार है वो नजर आएगा कि कतरा कतरा मिलके दरिया जो बनता है वो आखिर बनता कैसे है। ठीक है। इसको अगर हम जो है वो एक छोटी सी मिसाल, और दो ऑप्शन है आपके पास। इसमें एक ऑप्शन ये है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, या आपको कोई दे देता है जो कि फिक्स अमाउंट है। ठीक है। और दूसरी तरफ जब दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 रुपया एक दिन में आपको मिलता है, और वो डेली बेस पे डबल होता जाता है। तो 2 महीने में उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी? और 1 करोड़ जो आपके पास फिक्स पड़ा हुआ है, अगर आप उसी में से कंज्यूम करते जाते हैं तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके लिए जो बेहतर है? ऑप्शन नंबर 1 कि आपको फिक्स 1 करोड़ रुपया मिल जाए, या ऑप्शन नंबर 2 के जिसमें आपको डेली बेस पे मतलब 1 रुपया दिया जाए एक दिन में, और वो डेली बेस पे 60 दिनों के अंदर डबल होता जाए। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हम व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह मेंशन कर देंगे, आपको इसका टेबल भी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस चीज़ को पेपर पर नोट डाउन करके इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस बात के कहने का मकसद क्या है कि एक तरफ फिक्स 1 करोड़ की अमाउंट जो आपको मिल गई, और दूसरी तरफ एक दिन में आपको 1 रुपया दिया जा रहा है। वो डे बाय डे जब जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब वो बढ़ता जा रहा है। तो 60 दिन में आपके पास जो है वो जो हासिल
करदा अमाउंट होगी वो 1 करोड़ से बेहतर होगी, या 1 करोड़ आपको बेहतर लगता है? इसका जवाब आप ही हमें देंगे। 1 रुपया वक्त के साथ कैसे दुगना होता है? ठीक है, अभी ये टेबल हम आपको फिलहाल सामने नहीं कर रहे, इस वजह से कि जिस सिर्फ वो लोग जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, इसके उसूल के लिए इंटरेस्टेड अपने आप को शो करेंगे, वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे और उनको ये जो है वो इनबॉक्स कर दिया जाएगा कि जो टेबल है कि इस कंपाउंडिंग इफेक्ट की जो ताकत है, जो 1 रुपया जो है वो डे बाय डे डबल होता जा रहा है, तो वो आपकी दौलत को किस मिकदार में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अभी कंपाउंड इफेक्ट की हम डेली लाइफ में अगर बात स्टार्ट करते हैं, जैसे बात हुई कि जो है वो कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है, जान है तो जहान है, यानी कि सेहत ही में जो है वो आपकी जिंदगी है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज होता है? ठीक है, और कहने को तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन हकीकतन क्या है, वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी सेहत को बेहतर बनाने में और साथ के साथ हमारे सेहत को खराब करने में। करने वाले तो हम ही होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ, उसको सेहतमंद रखने में या अपने आप को हेल्दी रखने में, और उसको खराब करने में हमारा क्या किरदार है? हेल्दी हैबिट्स में क्या होता है, पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, जिसमें हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस रखते हैं, रेगुलर स्लीप स्केड्यूल हमारा मेंटेन होता है, और इसके अलावा जो भी जरूरी काम हमें जिस वक्त पे करने चाहिए उसको टाइम पे कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी सेहत पे ओवरऑल उसकी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। और वो कंपाउंडिंग कैसे कि डे बाय डे थोड़ा 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 हम जब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो वो डे बाय डे इम्प्रूव होती रहती है, बेहतर होती रहती है। उसके बरक्स जब हम अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ आते हैं तो क्या होता है, उसका हमारे ऊपर जो असर होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव कंपाउंडिंग हो रही होती है। ठीक है, स्किपिंग वर्कआउट्स, यानी कि हम अपनी जिंदगी से वर्कआउट्स यानी कि एक्सरसाइजेस को आउट कर रहे होते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। पुअर ईटिंग हैबिट्स होती हैं, वक्त पे अपना खाना नहीं खाते, खाने में जो लवाजमात हमारी बॉडी को दरकार होते हैं उसका ख्याल नहीं रखते। और फिर क्या होता है कि लैक ऑफ स्लीप होता है, मतलब जब आपकी जो है वो डाइट भी बेहतर नहीं है, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो फिर आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एट द एंड क्या होता है कि ये अनहेल्दी हैबिट्स आपकी सेहत को प्रॉपर तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट के उसूल पे काम करते हुए क्या होगा कि आप डे बाय डे अगर हेल्दी हैबिट्स को अपना के सेहतमंद होते जाते हैं, तो अनहेल्दी हैबिट्स को अपना के अनहेल्दी ही होते जाएंगे, आपकी सेहत जो है वो पुअर होती जाएगी। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का कि कंपाउंड इफेक्ट जो है वो हमारे ताल्लुकात पे कैसे असरअंदाज होता है। ठीक है, क्योंकि बचपन से लेके बुढ़ापे तक, या ये कह लें जब तक जिंदगी एंड होती है, हम अकेले नहीं रह सकते। एक इंसान होने के नाते हमारे कुछ ना कुछ लोगों से ताल्लुकात होते हैं, जहाँ पे सबसे पहला ताल्लुक हमारे अपने घर वाले, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ होता है, फिर दोस्त अहबाब, और फिर आपके सराउंडिंग के लोगों के साथ। तो उसमें क्या चीज होती है, सबसे पहले जो मेन होता है क्या, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बिल्ड ट्रस्ट एंड लव। जो आपके छोटे छोटे इकदाम होते हैं उससे क्या होता है कि आपके लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है वो क्या होता है, बेहतर होते हैं, एतमाद बढ़ता है, उनमें मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, और रेगुलर कम्युनिकेशन जब आपकी होती है तो उसमें क्या होता है आपका कि अगले बंदे का जो है वो आपके साथ ताल्लुक मजीद मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। क्योंकि जब आप ताल्लुक में रहते हैं तो ताल्लुक की जो गहराई है उसका एहसास आपको भी महसूस होता है, और जिसके साथ आपका ताल्लुक उस्तवार हो रहा है उसके साथ भी। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि जब आपका किसी के साथ भी ताल्लुक वास्ता होता है, आपका रिलेशन होता है, तो फिर क्या होता है कि आप उसके साथ हमदर्दी के छोटे छोटे मामलात करते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजीद मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। एक्सप्रेसिंग
अप्रिसिएशन, ठीक है। कि जब आप किसी को अच्छा अमल करते हुए देखते हैं तो उसकी हौसला अफजाई के लिए जो है वो कुछ अल्फाज अदा करते हैं, जिससे वो मजीद जो है वो अपने इकदामात को बाअमल करने में कामयाब रहता है, और उसकी हौसला अफजाई का जो अमल है वो जारी रहता है, और वो अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। निग्लेक्टिंग दीज ओवर टाइम इरोड्स रिलेशनशिप। अच्छा। तो मतलब जैसे हम जो है वो अपने रिलेशनशिप्स में अपने अच्छे अमाल करते जाते हैं, उसको रिश्ता मजबूत करते जाते हैं, तो क्या होता है मतलब अगर वही आप रहमदिली के मामलात करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बरअक्स रिएक्शन देते हैं तो फिर क्या होता है, यानी आप इग्नोर कर देते हैं, आप अपने ताल्लुकात को उस्तवार करने में जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो बातचीत का जो सिलसिला है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते, लोगों के साथ ताल्लुक कायम नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, जहाँ पे अच्छे तरीके से रिश्ता मजबूत होता है, मोहब्बत बढ़ती है, वहीं पे फिर फासले भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और हमें कुछ अरसे बाद कुछ लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता, और शिकायतें करते हुए दिखाई देंगे आपको कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फलां बंदे के साथ हमारा ताल्लुक इतना खराब हो गया, उसने राब्ते खत्म कर दिए। हालांकि इसमें दोनों अतराफ से या कम से कम आपकी तरफ से आने वाले जो एक्शंस होते हैं उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। हम लोग इस कंपाउंड इफेक्ट की असल ताकत को अगर समझ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम अपनी जिंदगी को आसान बनाते जाएंगे। अगर हम वही एक्शंस नेगेटिव वे में करेंगे तो अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से जो है वो मुश्किल बनाते जाते हैं, और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, जिसकी वजह से जो है वो हमारे मामलात खराब हो गए। अच्छा, कंपाउंड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट और बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है, माहौलियाती तब्दीली, ठीक है। हाँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का आजकल आप टर्म सुन रहे होंगे कि जो है वो इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया। हाँ, इसमें जब इन्वायरमेंट की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, तो सिर्फ एक दो चार घरों की बात नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने लोग मौजूद हैं वो अपना अपना हिस्सा जो इसमें डाल रहे हैं। इसको बेहतर बनाने में भी डाला जा सकता था, और इसको खराब करने में भी जैसे हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन उसके बावजूद क्या है, ये टेक्नोलॉजी को हम जो है वो अपने इस फायदे के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ खुद ही अपने कुदरती माहौल के साथ जो है वो खिलवाड़ कर बैठे हैं। क्या हुआ कि हमने दरख्त काट दिए जब, तो क्लाइमेट की क्या सिचुएशन हुई, और जब प्लांटिंग हम कर रहे होते हैं या प्लांटिंग का सिलसिला कंटिन्यू रहता है तो माहौल कितना जो है वो फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिवली बात करें तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, यानी कि हमें प्लास्टिक के यूज को जो है वो कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो सारे इकदाम हैं जब हम मजमूई तौर पे करते हैं, माशरती तौर पे करते हैं, तो हमारा इससे जो है वो माहौल बेहतर भी हो सकता है और ख़राब भी। तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, अपने माहौल का ख्याल रखते हुए ट्री की प्लांटिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, ताकि हमारे क्लाइमेट में आने वाले जो चेंजेस हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से रोनुमा हो चुके हैं उसके कम से कम असरात हमारी सेहत पे, हमारे माहौल पे मुरतब हों, और हम जो है वो इस पॉजिटिव कंपाउंड इफेक्ट को कंटिन्यू करके जो है वो माहौल को अपने लिए और दूसरों के लिए जो है वो दोस्ताना बना सके। अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक, जो इसमें भी कंपाउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा किरदार है, यानी कि बिजनेस, ठीक है। कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स लीड्स टू बिग सक्सेस। यानी देखें, कामयाबी कभी भी एक रात में आपको हासिल नहीं होती है, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने आ रही होती है वो एक ही दिन में जो है वो नहीं हो जाती, बल्कि छोटे छोटे डेली के इकदाम आपके होते हैं जिसकी बिहाफ पे आप कामयाब भी हो सकते हैं और नाकाम भी हो सकते हैं। देखना ये होता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमें वो लेके कहाँ जाएगा। इसलिए अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो
एक तो उसमें आपकी मुस्तकिल मिजाजी होना जरूरी है, और छोटे छोटे इकदामात का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही जो है वो रुक रुक के चल रहे होते हैं, बल्कि ये होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से उसको प्लान किया हुआ होता है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग डेली बेस पे आप उस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो फिर क्या है कि वो डेली इकदाम क्या होते हैं कि हम डेली देखते हैं कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से लेके चल रहे हैं, मजीद इसको कैसे जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, अपने स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी हमें डेली बेस पे डेवलप करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, और फिर डेली बेस पे हमें अपने कस्टमर के साथ भी जो है वो राब्ता बहाल रखना होता है, और केपीआईज को भी ट्रैक करना होता है, अपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इसमें जो है वो तब्दीली करने के साथ साथ बेहतरी भी लाई जा सके। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, माइंडसेट कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एक बिजनेस पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। जो आजकल है तो बहुत पुराना सिस्टम, लेकिन आजकल इसने जोर इसलिए पकड़ा क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि जो है वो मिलकर चलने से, दूसरों को अपने साथ मिलाने से ना सिर्फ अपना आप सिस्टम बेहतर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों का भला करके, उनकी मदद करके, सब मिलजुल के जब काम करते हैं तो क्या होता है कि आपका नेटवर्क डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये नेटवर्क का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ कितने लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। और जितने लोग कनेक्टेड हैं आफ्टर ऑल जो है उनके साथ भी कोई ना कोई कनेक्ट होता है, तो ये जो आपका एक लोगों का हुजूम है ये आपके साथ जब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये भी आपकी जो है वो बहुत बड़ी कंपाउंड इफेक्ट का जो है वो पहचान है, एक तरह से मिसाल है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, जब डिफरेंट लोग मिलके काम करेंगे तो लोगों के वक्त और मेहनत को बढ़ाना और एक्सपोनेंशियल तरक्की पैदा करता है ये सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे एक इंसान जो है वो 100 घंटे काम करेगा तो उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो एक ही इंसान के हिसाब से होगी, लेकिन अगर वही काम जो एक इंसान ने 100 घंटों में किया, तो 100 घंटों को आप अंदाजा कर लें कि कितने दिन लगेंगे, और वो मुस्तकिल तो जाहिर है 100 घंटे काम नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा कि जो है वो अगर पर डे के 8 आवर्स करेगा तो फिर उसे कितने दिन लग जाएंगे एक काम को करने में। लेकिन वही काम अगर 1 घंटे में 100 लोग मिलके कर लेते हैं तो वो काम बहुत ही आसानी के साथ और अच्छे तरीके के साथ हो भी जाएगा, और वक्त का भी जो है वो वक्त को भी स्टोर कर लिया जाएगा कि हम उसमें मजीद जो है वो मिलके सारे लोग जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, और जो हमारी तरक्की के मनाजिल हैं उसको हम मजीद जो है वो जब लोगों में काम तकसीम कर दिया जाता है तो वो और करीब से करीब तर करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फिर जब आप इस नेटवर्क को या लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं तो उसमें उन लोगों की फिर जो है वो बाकायदा तौर पे आपने तरबियत और रहनुमाई भी करनी होती है, ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो आपके बगैर चल सके। मतलब आपकी जो है वो लीडरशिप उनके सर पे इस तरह की होनी चाहिए, आपकी रहनुमाई उनको इस तरह से होनी चाहिए कि आप उनके अपना काम, अपना सारा सिस्टम सब कुछ समझा दें, और जो चीजें आप उन्हें समझाना सिखाना चाह रहे हैं वो जो है वो जो सिस्टम आप उन्हें समझाना सिखाना चाह रहे हैं उसमें क्या होगा कि जब आप उनको सिखाने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपनी जो है वो एबिलिटीज उनमें जो है वो डुप्लीकेट कर देंगे, तो अगर आप अवेलेबल नहीं भी होते तो उनकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा और ना ही आपके काम में रुकावट आएगी। तो होप सो आपको जो है वो कंपाउंड इफेक्ट के जो है वो जनरल उसूल और जो है वो कंपाउंड इफेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो समझाने में कामयाब हुई हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।